हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम छत्तीसगढ़ की जो सामान्य अध्ययन में जो पूरा डिटेल से यहाँ पे छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन पढ़ रहे हैं, जिसमें जो पहला चैप्टर लिया हूँ मैं छत्तीसगढ़ की जनजातियों के बारे में हम पढ़ेंगे। हमारा थर्ड पार्ट है। बाकी जो दो पार्ट है छत्तीसगढ़ की जनजाति अपलोड हो चुकी है। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप PSC प्री के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे मेंस के लिए तैयारी कर रहे हो, छत्तीसगढ़ की पुलिस के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। तो एकदम दो पार्ट अपलोड हुए, पूरा हम बेसिक से चल रहे हैं। तो बढ़िया आप पार्ट वाइज इसको देखते चलिए, स्टार्टिंग से जुड़े रहेंगे तो आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के मैं जनवरी से दिसंबर तक के करंट अफेयर्स यहाँ पे अपलोड करते जा रहा हूँ। साथ ही साथ नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी इसका फर्स्ट पार्ट में अपलोड कर दी हूँ, जो कि वो भी जनवरी से दिसंबर उसमें मैं कवर कराऊँगा। तो जुड़े रहिएगा, यहाँ कंप्लीट आपको पढ़ाया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। 28 क्वेश्चन जो है मैं पिछले सेशन में 25 क्वेश्चन कवर कराया था, तो हम 26वां क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन आज का। कोलेरियन और मुंडारी जनजाति किसे कहा जाता है? कोल जनजाति को, हल्बा जनजाति को, कोरकू जनजाति को, या आपका ये सभी को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोलेरियन या जो मुंडारी जनजाति किसे कहा जाता है? तो कोल जनजाति को ही यहाँ पे कहा जाता है। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे किस जनजाति के लोग हल्बी जो भाषा का प्रयोग द्वितीय भाषा के रूप में करते हैं? कौन सी जनजाति के जो लोग हैं हल्बी भाषा का जो प्रयोग अपने द्वितीय भाषा के रूप में करते हैं? तो कंवर जनजाति, धुरवा जनजाति, हल्बा जनजाति, या आपका कमार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा धुरवा जनजाति, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हल्बी भाषा का जो प्रयोग द्वितीय भाषा के रूप में कौन से लोग करते हैं? तो धुरवा जनजाति के लोग करते हैं। इन लोग की अलग से मतलब अलग अलग अभी तक के हम देखेंगे तो अलग अलग जनजाति में अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से यहाँ पे भाषा बोली जाती है। तो इसी तरह जो धुरवा जनजाति में हल्बी भाषा का जो प्रयोग है खास करके यहाँ पे धुरवा जनजाति के द्वारा बोला जाता है। बस्तर, कोंडागांव इन क्षेत्रों में जाएंगे तो जो है आपका हल्बी भाषा का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे किस जनजाति को मनवार भी कहा जाता है? कौन सी जनजाति को मनवार भी कहा जाता है? कंवर, कोरबा, धनवार, या बैगा जनजाति? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो धनवार जो जनजाति है इस जनजाति को मनवार भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो ये आपका जो धनवार जनजाति मनवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो है इन लोग इस जनजाति के लिए धनुष का एक विशेष महत्व होता है, जिसका उपयोग इन लोग कौन से समय किया जाता है? विवाह के समय। विवाह के समय इन लोग खास करके जो है इसमें जो लड़का होता है वर होता है इसमें धनुष लेकर विवाह में आपका जाता है, इसलिए इसमें धनुष का विशेष महत्व है। तो इसका याद रखिएगा। धनवार जनजाति छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ निवास करती है? तो बिलासपुर जो जिला के आसपास के क्षेत्र में इन लोग निवास करते हैं और इस जनजाति में धनुष का विशेष महत्व भी है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन आपके CGPSC 2014 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कंवर जनजाति का निवास क्षेत्र मुख्यतः कौन से जिले में नहीं है बोला गया? ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन इसको एक नहीं दो बार नहीं 3 बार पढ़िए, लेकिन जो लास्ट में बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज़न हो जाते हैं जल्दी जल्दी के चक्कर में। यहाँ पे जो क्वेश्चन सही होते रहता है वो क्वेश्चन यहाँ पे गलत कर बैठते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कंवर जनजाति का निवास क्षेत्र मुख्यतः कौन से जिले में नहीं है? तो रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, दंतेवाड़ा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दंतेवाड़ा में जो है खास करके कंवर जनजाति निवास वहाँ पे नहीं करते हैं। बाकी जो रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, बिलासपुर, रायगढ़ इन क्षेत्रों में खास करके ये आपके जो है कंवर जनजाति निवास करते हैं। इनके जो प्रमुख देवता जो है इनको सगरा खंड कहा जाता है, याद रखिएगा। सगरा खंड इनके जो प्रमुख देवता को कहा जाता है। इन लोग कौन से कार्य करते हैं? तो याद रखिए इन लोग सैन्य कार्य करते हैं। कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया कि सैन्य कार्य कौन लोग करते हैं? तो याद रखिए कंवर जनजाति के लोग सैन्य कार्य यहाँ पे करते हैं। इनके जनजाति समुदाय अपना आपको कौरवों का भी वंशज इन लोग मानते हैं। कंवर जनजाति के लोग इनके टोटम समूह को गोटी कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दंतेवाड़ा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे किस जनजाति को धनुआर भी कहा जाता है? सहारिया को, हल्बा को, धनवार, या बैगा जनजाति? अभी आप लोग को बताया हूँ जो धनवार जनजाति में इस जनजाति में धनुष का अलग महत्व होता है। अभी जस्ट बताया हूँ। तो धनुष का जो है
विशेष महत्व होता है। इसमें जो है विवाह के अवसर में, शादी के अवसर पे जो वर होता है, लड़का होता है, इसमें धनुष लेकर यहाँ पे विवाह में आपको उपस्थित होता है। तो इसको याद रखिए। बिलासपुर क्षेत्र में लोग निवास करते हैं और बांस के बर्तन बनाने का जो है, ये धनवार जनजाति के लोग बांस के बर्तन जैसे टुकनी, सूपा, झाड़ू वगैरह ये बनाने के लोग काम करते हैं। तो इसको याद रखिएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, धनवार जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पे है? तो धनवार जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ जी? जिला में। तो अभी जस्ट आप लोग को बताया हूँ, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग या कांकेर। तो धनवार जनजाति खास करके जो है बिलासपुर क्षेत्र के आसपास जो है धनवार जनजाति निवास करती है। बाकी जो इसके बारे में तो आपको बता दी हूँ डिटेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आदिवासी समाज में चिटकुल जो है किस वाद्य यंत्र को कहा जाता है? बांसुरी को, डमरू को, मंजीरे को या नगाड़ा को? तो इसका जो करेक्ट आंसर, आदिवासी समाज में चिटकुल किस वाद्य यंत्र का कहा जाता है जी? चिटकुल किस वाद्य यंत्र को कहा जाता है? बांसुरी, डमरू, मंजीरा या नगाड़ा को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मंजीरा को जो है आपका चिटकुल कहा जाता है। ये आपका वाद्य यंत्र के अंतर्गत ये आप आते हैं। और जो है चिटकुल जो है, मंजीरा सभी जानते होंगे, यहाँ पे देखे होंगे, बजाए भी होंगे। तो चिटकुल जो है आपका मंजीरा है और ये जो है आपका वाद्य यंत्र है। तो जित मंदिर में जो घंटी वगैरह जो भी आवाज़, ये सभी जो है कौन से यंत्र के तहत आते हैं? जो आपके घन वाद्य यंत्र के तहत यहाँ पे आती है। तो छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख वाद्य यंत्र पढ़े होंगे, जिसमें आपका जो है झांझ, अलगोजा। अलगोजा जो है बांस की बना होता विशेष होता है, जिसमें आपका ये बांसुरी होता है। इसको राउत जनजाति में खास कर ये जो है फूंक के इसको बजाया जाता है। मोहरी, मोहरी जो है आपके एग्जाम में पीएससी में क्वेश्चन पूछा है। मोहरी क्या होता है? जो है शहनाई, शादी वगैरह में इसको बजाए जाते हैं गढ़वा बाजा के साथ। इसको भी फूंक के शादी के समय इसको बजाया जाता है। तो मोहरी याद रखिएगा। चलिए बांसुरी वगैरह तो सभी जानते हैं, डमरू, मंजीरा, नगाड़ा वगैरह सभी जानते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, किस जनजाति के मुख्य व्यवसाय खैर वृक्ष से कत्था निकालना है? धनवार, खैरवार, कोरकू, सहारिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा खैरवार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो खैरवार जनजाति का जो मुख्य व्यवसाय आपका खैर वृक्ष से कत्था निकालने का काम करते हैं। इनके जो जाति है खैरवार जनजाति, इन लोग जो है जंगल से कत्था निकालने का काम करते हैं और इनको मुख्य कार्य है खैर वृक्ष से कत्था निकालने का काम करते हैं। छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ निवास करते हैं? सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, बिलासपुर क्षेत्र में जो इन लोग निवास करते हैं। और खैर वृक्ष से आपका खत्ता कत्था निकालने का काम करते हैं। ये आपका पीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। तो जितने भी क्वेश्चन जो कंटेंट तैयार किया गया है सभी आपके इंपॉर्टेंट है। किसी न किसी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बढ़िया डेली बेस पे बने रहिएगा। 100% तो नहीं बोल सकता, लेकिन 80% जो क्वेश्चन आपसे यहीं से देखने को मिलेगा। बार बार मॉक टेस्ट लगाइएगा, साथ ही साथ मॉक टेस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन लगाते चलिएगा। कहाँ पे जो है आपको दिक्कत हो रही है उसको बढ़िया जाके रिवाइज भी करना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, रसनवा पर्व, जो रसनवा जो पर्व कौन सी जनजाति मनाती है? गोंड जनजाति, बैगा जनजाति, संथाल जनजाति या उरांव जनजाति? तो रसनवा पर्व कौन सी जनजाति मनाती है? रसनवा पर्व, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रसनवा पर्व आपके बैगा जनजाति के द्वारा इसको मनाई जाती है। बैगा जनजाति कहाँ निवास करते हैं? तो आपके मैकल श्रेणी के अंतर्गत कवर्धा, राजनांदगांव, मुंगेली, बिलासपुर क्षेत्र में लोग निवास करते हैं बैगा जनजाति। बैगा जनजाति गोंडों के पुजारी या पुरोहित के रूप में जो है कार्य करते हैं। और इनकी जो उपजाति बिंजवार, नरोतिया, भरोतिया जो भैना नाहर वगैरह है इसकी उपजाति है। और जो महिलाओं के जो वस्त्र है उसको कपची बोलते हैं। और इनको जो पेय पदार्थ है जिसको हम कोल्ड ड्रिंक बोलते हैं, ताड़ी बोला जाता है। तो याद रखिएगा। और ये जो है खास करके यहाँ पे कौन से देवता को मानते हैं या पूजा करते हैं? तो बूढ़ा देव मतलब कौन सी जनजाति के देवता है? तो बैगा जनजाति के देवता है। मतलब ये अलग अलग जनजातियों में अलग अलग महत्व होती है देवी देवता। उसी तरह बैगा जनजाति में जो साल वृक्ष में इनके देवता निवास करते हैं बूढ़ा देव, साल वृक्ष के ये जनजाति में अलग महत्व होता है, जिसको याद रखिएगा। और इनके ऊपर पुस्तक भी लिखी गई है, द बैगास, वेरिया रेलविन द्वारा पुस्तक लिखी गई है। द ट्राइबल इकोनॉमी, दयाशंकर नाग के द्वारा लिखी गई है। तो इसको याद रखिएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस जनजाति में घोटुल पाया जाता है? मुरिया में, हल्बा में, माड़िया में या आपके भतर? तो किस जनजाति में घोटुल पाया जाता है?
तो घोटुल आपके मौर्य जनजाति में पाई जाती है, याद रखिएगा, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर। और आपका जो मौर्य जनजाति को आपको मौर्य कह के बुलाते हैं, तो याद रखिए। तो घोटुल कहाँ पाया जाता है, मतलब घोटुल क्या चीज़ है, तो ये आपका युवाग्री है। अलग अलग जनजातियों को युवाग्री होती है, इसी तरह युवाग्री मौर्य जनजाति की युवाग्री को घोटुल कहते हैं, जिसका विशेष एक सामाजिक महत्व होता है जनजातियों में। और ये जो है बस्तर कोंडागांव, मौर्य जनजाति जो है बस्तर कोंडागांव इन क्षेत्रों में खासकर निवास करते हैं। इन लोग कौन से नृत्य करते हैं, तो पुष्कोलांग, जो पुष्कलंगा जो नृत्य इन लोग करते हैं, ये जो नृत्य है केवल पुरुष लोग जो है नृत्य को करते हैं। और इसके साथ साथ और कौन सा नृत्य है, तो मांदरी नृत्य, कक्सार नृत्य, बालतोर नृत्य, हुल्की पाटा, पाटा वाला शब्द आएगा समझ आइएगा, मौर्य या मौर्य जनजाति का नृत्य है। इनके ऊपर पुस्तक भी लिखी गई है, द मौर्य देयर घोटुल, वेरियर एल्विन द्वारा पुस्तक को लिखी गई है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत किस जनजाति में है, मौर्य, भतरा, हल्बा या धुरवा जनजाति में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हल्बा जनजाति, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत किस जनजाति में है, तो हल्बा जनजाति में है। हल्बा जनजाति छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ निवास करते हैं, तो बस्तर, कोंडागांव, कांकेर के साथ आपका बालोद, इन जिलों में खासकर इन लोग निवास करते हैं। और इन लोग कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा हल्बी भाषा का इन लोग प्रयोग करते हैं। और जो है इन लोग कौन से काम करते हैं, तो इन लोग कृषि कार्य करते हैं इन लोग। साथ ही साथ इन लोग पोहा चिवड़ा बनाना का भी काम यहाँ पे करते हैं, जो कि आपके पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। पोहा चिवड़ा बनाने का काम कौन सी जनजाति करती है, तो याद रखिएगा हल्बा जनजाति लोग करते हैं। आर्थिक रूप से सबसे समृद्ध जनजाति मानी जाती है हल्बा जनजाति को, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भतरा जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पे है, बस्तर जिला, दंतेवाड़ा जिला, या आपका धमतरी जिला, या आपका कोरिया जिला। तो बस्तर जिला कहाँ पे छत्तीसगढ़ में निवास कर, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो है भतरा जनजाति जो है बस्तर संभाग या बस्तर जिला के जो है इस क्षेत्र में लोग निवास करते हैं। और इन लोग जो है कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो भतरी भाषा का जो उपयोग करते हैं। और जो है जो भतरा जनजाति के दो है शिकार देवी के जो है पूजा करते हैं। अभी जस्ट बताया मैंने, अलग अलग जनजातियों में अलग अलग देवी देवता का महत्व होता है, इसलिए शिकार देवी की पूजा इन लोग करते हैं। माती देव के नाम से इसको जाना जाता है। और कहा जाता है लगभग 14वीं शताब्दी में यहाँ पे काकतीय वंश के जो संस्थापक है राजा अन्नम देव के साथ यहाँ पे वारंगल में बस्तर इन लोग आए हुए थे। और इसी जनजाति के नाम पे जो है आपका भतरा नाट बहुत ही प्रसिद्ध है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नगेशिया जनजाति छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रमुखता निवास करती है, रायगढ़, सरगुजा में, बिलासपुर, जांजगीर चांपा या राजनांदगांव में। तो नगेशिया जनजाति छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में निवास करती है, तो ये आपका रायगढ़ सरगुजा में जो है रायगढ़ सरगुजा जो जिले में इन लोग जो है नगेशिया जनजाति निवास करती है। और इन लोग कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं, सदरी भाषा। याद रखिए कि डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया सदरी भाषा जो है कौन से संभाग में बोला जाता है, तो रायगढ़ सरगुजा में यहाँ पे बोली जाती है। स्पेशल जनजाति पूछे तो नगेशिया जनजाति याद रखिएगा। और जो है स्वयं को इन लोग किसान कहलाते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रायगढ़ सरगुजा, याद रखिएगा, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति साल वृक्ष को पूजनीय मानती है, बैगा, मुरिया, हल्बा, धुरवा या कमार जनजाति। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बैगा जनजाति, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बैगा जनजाति है मैकल परसैंडी के अंतर्गत यहाँ पे कवर्धा के साथ साथ और कहाँ पे लोग निवास करते हैं, राजनांदगांव, मुंगेली, बिलासपुर, इन जिलों में इन लोग खास करके निवास करते हैं। और बैगा जनजाति को घोड़ों के पुजारी या पुरोहित के रूप में लोग कार्य करते हैं। और इनके जो वस्त्र होते हैं इसको कपची बोला जाता है। और जो है ताड़ी जो है इन लोग का प्रमुख पेय पदार्थ है। और इनके जो बूढ़ा देव यहाँ पे बोला गया है, इनके जो साल वृक्ष में कौन से देवता निवास करते हैं, तो ये आपका बूढ़ा देव है। बूढ़ा देव जो है साल वृक्ष में निवास करते हैं, इनके प्रमुख देवता है, तो इसको याद रखिएगा। और जो है सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति बैगा जनजाति है, जिन लोग झेला गोदना गोदवाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे।
कौन सी जनजाति पुष पुन्नी तथा कर्मा जैसे स्थानीय उत्सव मनाती है? कोरबा, कोरकू, खड़िया या कमार जनजाति? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा खड़िया जनजाति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो खड़िया जनजाति जो है पुष पुन्नी तथा कर्मा जैसे स्थानीय उत्सव या जो फेस्टिवल है खड़िया जनजाति द्वारा इसको मनाई जाती है। और इन लोग का जो प्रमुख जो पर्व है पुष पुन्नी और कर्मा जो है इनकी प्रमुख त्यौहार है। और जो है इनके जो प्रमुख देवता है इसको बंदा बोला जाता है। याद रखिए अलग अलग अभी जनजातियों में बताया मैंने अलग अलग इनके देवी देवता होते हैं। तो इनके जो प्रमुख देवता को बंदा कहा जाता है। और इन लोग कहाँ कहाँ निवास करते हैं छत्तीसगढ़ में? तो रायगढ़, सरगुजा इन क्षेत्रों में निवास करती है। इन लोग जो आदि कोलेरियन जनजाति लोग को बोला जाता है। और कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? तो इन लोग खड़िया भाषा का प्रयोग इन लोग बोलते हैं। तो चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं। का वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है इसलिए जो है हम सेशन को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में। 41 क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगा मैं। पहला, दूसरा और थर्ड पार्ट है हमारा। तो बढ़िया पार्ट वाइज देखते चलिएगा, पूरा कंप्लीट यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा। तो कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।